हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में हम क्या कर रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है यानी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में आपको चीज़ें देखनी है यानी कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से मानेंगे या फिर क्या है, एक तरह का वो प्रोसेस समझिए सबसे पहले तो कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है क्या। और सभी स्टूडेंट क्या है, अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर है या तो आप ले लीजिए 100 रुपये में, या फिर आप क्या है जो रितु मैडम करा रही है उन्हें ज़रूर देखिए, जिससे क्या हो आपको सारी चीज़ें या सारे जो प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट है वो सारे समझ में आ जाए। ठीक है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और जो भी चीज़ें हैं, यानी कि पूरा एक सिस्टमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉलेज और यानी कि और देखो, अगर हम इस वर्डिंग को ऑर्गेनाइजेशन इन नॉलेज कर दें या फिर ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज कर दें, देखो ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज। अब आपको क्या एक तरह से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन की हमें नॉलेज निकालनी है, यानी कि ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी हमें क्या करनी है, नॉलेज निकालनी है। ठीक है, नॉलेज निकालनी है और यानी नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में है यानी कि उसका जितनी भी सिस्टमेटिक जो चीज़ें हैं, जितनी भी क्या है नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या करनी है, उसकी प्रोवाइड करनी है। और एक तरह से नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। क्या होता है, किसी भी संसाधन को समझने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, जिसके बदौलत हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुव्यवस्थित रूप से और उसकी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जान पाते हैं। जैसे आप क्या हो, आप किसी के घर गए, यानी कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए, मतलब फ्रेंड हाउस गए। ठीक है, फ्रेंड हाउस गए और फ्रेंड हाउस में यानी कि उसके घर पे जाकर आपने देखा कि उसके पापा मिल गए। तो उसके पापा से आपने जाना कि क्या नाम, ये जो घर है ये इसके दादाजी ने बनवा के दिया था, ये क्या नाम हमने चीज़ें बनाई, यहाँ से इस तरह चली। तो क्या है, वो क्या है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का जब यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, और ऑर्गेनाइजेशन के हेड से आपको क्या पता चल रहा है, इस तरह की चीज़ें पता चल रही है। तो क्या है, वो क्या कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इन्फॉर्मेशन का जो बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज, यानी कि क्या है, बंच ऑफ इंफॉर्मेशन इज द कॉल्ड ऑफ नॉलेज। और वही क्या है, आपको क्या बोलता है, नॉलेज इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हमें क्या मिलती है, एक तरह से जानकारी, और वो है क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशन इन यानी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगी। अब आगे एक और चीज़ का एग्जांपल लेंगे, यानी कि मान के चलिए आपने यानी कि आपने खाना ऑर्डर किया, या फिर आपने आइटम कुछ भी ऑर्डर किया। जैसे मान के चलिए कोई सी संस्था से ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमेटो और स्विगी, ये जितने भी हैं उनमें से फूड यानी कि ये फूड ऑर्डर किया या फिर कोई आइटम ऑर्डर किया, या बिलिंग कार्ड जो आजकल चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो उनमें से आपने ऑर्डर किया। वहाँ पर आप क्या करते हो, जब ऑर्डर करते हो तो आप क्या करते हो, रिव्यू नाम की चीज़ देखते हो, क्या करते हो, रिव्यू नाम की चीज़ देखते हो। रिव्यू में आपको रिव्यू पता चल जाता है कि ये इस तरह के। तो वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है संस्थान की, उनके नॉलेज यानी कि आपको बता रहा है जी ये इस तरह का खाना प्रोवाइड कर रहा है, ये इसकी रेटिंग ऐसी होनी चाहिए, ये इस तरह की रेटिंग होनी चाहिए, ये क्या ना हमें सही तरह का सामान पहुंचा रहा है, ये इस तरह का सामान पहुंचा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है विद द हेल्प ऑफ यानी विद द हेल्प ऑफ जो उसकी क्या है, आइटम डिलीवर हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में आप भी इंक्लूड होते हो। यानी कि मान के चलिए नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है,
नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज लेते हैं तो एक होता है क्या है ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस क्या करता है यूज़ करता है, यानी कि एक होता है ऑर्गेनाइजेशन और एक है सर्विस यूज़र। ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, नॉलेज को ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, पीपल का एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी पीपल क्या कर रहा है, सर्विस को यूज़ कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस को साझा करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या है, यानी कि जिस इसे क्या कहेंगे हम, वैसे इसे कहते हैं SKOS। अगर आपको SKOS की फुल फॉर्म सॉरी शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिल जाए तो समझ जाना SKOS है क्या। क्या है SKOS। SKOS की मीनिंग क्या होगा बताओ, यानी कि SKOS का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म बताना चाहिए। फिर क्या है, यानी कि सिस्टम एक तरह से सॉरी सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एक तरह का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन किस पे चलता है, यानी कि आपके Web3C, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है क्या है, या आया कब, ईयर स्टार्टेड हो गया से 1997। ठीक है, बेस्ड स्टैंडर्ड किसके है, यानी कि बेस ST RDF। ठीक है, ये क्या है, RDF से चलता है। रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, रिलेटेड स्टैंडर्ड। इसमें क्या आएगा, रिलेटेड स्टैंडर्ड में RDFA, दूसरा क्या आएगा OWL, फिर क्या आएगा ISO 25964, और लास्ट आ जाएगा आपका डुबलिन कोर। तो ये आपके आ जाएंगे कहीं ना कहीं इसके। अब आते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है, आप डेफिनेशन भी लिख लीजिए। सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यानी कि जो अभी आपको बताया सिस्टम, इज ए Web3C recommendation design for representation of theory classification scheme taxonomy subject heading system or any other type
ऑफ स्ट्रक्चर्ड कंट्रोलिंग वोकैबुलरी। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि इसका क्या है कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। यानी कि सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का क्या है, यानी कि वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट है। और ये क्या करता है, सारी की सारी जितनी चीज़ें आपको बताई गई, इंडेक्सिंग, इन्फॉर्मेशन, लिंकिंग, ये क्या करता है, एक तरह का पूरा जैसे आपका मान के चलिए ये क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा डाटा क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये क्या है, आपका पूरा का पूरा संस्थान है और इसकी क्या कर रहा है, नॉलेज क्या कर रहा है, एक तरह का सिस्टम। यानी कि मान के चलिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी हम नॉलेज कर दे, एक क्या करते हैं, कंप्यूटराइज कर दे, और कंप्यूटराइज करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक डाटा फॉर्म में, यानी कि एक तरह का डाटाबेस है जिसके द्वारा हमें क्या करते हैं, हम सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज प्रोवाइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब 3C। यानी कि विद द हेल्प ऑफ वेब 3C के द्वारा हम क्या करते हैं, वे अपने ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आगे की जो टर्म है वो सारी की सारी इसकी टैक्सोनोमी, फॉलो को सनोमी, ये क्या है, ये इसी के अंदर है। और ट्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है, ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तीनों की तीनों अप्रोच क्या है, इसके अंदर ही आ जाएंगी। यानी कि इसके अंदर का आपको जो अभी अपनी लिखवाई है हम लिखवाया है वही आपका, यानी कि ट्रेड ऑफ, यह देखिए पीछे देखिए, ये आपको सारी चीज़ लिखवा दी कि नहीं लिखवा दी, वही आपके क्या है इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई सा एक संस्था होता है, जैसे कि मान के चलते हैं हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल जाएगी, जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान है उसकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड करते हैं कि क्या हर साल की इतना हमने बजट था, हमने इतनी चीज़ों को यूज़ करा, इतने ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या है एक तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वेब 3C के द्वारा। किसके द्वारा, वेब 3C। यानी वेब 3C मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एक तरह से वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, 3C। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये है आपका कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।